नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में। सबसे पहले एग्री मार्केट की खबरों के साथ शुरुआत कर लेते हैं। टॉप 10 कमोडिटी देखते हैं किस तरह का एक्शन वहां पर दिख रहा है। जीरे को अगर देखें तो धीरे धीरे यहां पर खरीदारी बढ़ रही है। 24,500 रुपए के करीब अब जीरा का वायदा है। इस बार की जो खेती है वो कमज़ोर है, स्विंग कमज़ोर है। यहाँ पर फसलों के लिए मौसम अनुकूल नहीं है और गुजरात में तो इस बार बुआई भी कम हुई है। हालांकि राजस्थान की जो बुआई के नंबर है वो पिछले साल के आसपास है। एक चिंता जीरे के लिए सिर्फ यही है कि इस बार कैरी ओवर स्टॉक काफ़ी ज़्यादा है पिछले सीजन का। धनिया को अगर देखें तो धनिया में लगातार अब मुनाफा वसूली दिख रही है। 7,000 नहीं है, 7,800 के करीब आ चुका है। हल्दी की तरफ चलते हैं। हल्दी को अगर आप देखें तो 15,500 के पार है। यील्ड की चिंता से यहाँ पर कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। ग्वार सीड और ग्वारगम इन दोनों में कल फिर से बिकवाली दिखी। ग्वारगम 2% गिर गया। 10,200 के करीब है ग्वारगम का वायदा और 5,300 रुपए के करीब है ग्वार सीड का वायदा। कल यहां भी 1% की गिरावट दिखी। हालांकि मंडियों में जो अराइवल्स के नंबर है, आवक के जो नंबर हैं वो काफ़ी कम हो चुके हैं। कैस्टर में भी लगातार गिरावट है क्योंकि यहां भी अराइवल का प्रेशर है, उसका दबाव दिख रहा है। 6,300 रुपए के करीब अब फिसल कर कैस्टर सीड का वायदा आ चुका है। इसके अलावा कॉटन के तीनों ही कॉन्ट्रैक्ट में देखें तो हल्की तेजी यहां पर कपास में दिख रही है। 1,510 रुपए के करीब एनसीडीएक्स कपास का अप्रैल वायदा ट्रेड कर रहा है। कपास खली में लोअर लेवल पे बाइंग यहां पर लौटी है। 2750 के ऊपर कपास खली वायदा ट्रेड कर रहा है। और कपास का एक और है कॉटन वॉश ऑयल, एक और कॉन्ट्रैक्ट 1220 के करीब है। यहां पर अब दायरे में कारोबार हो रहा है। आखिरी काउंटर है मेंथा ऑयल का जो 940 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। चलते हैं अपने एक्सपर्ट रवि देवरा जी के पास। रवि जी, सबसे पहले हल्दी में बताइए आपके पास क्या खबर है, क्यों इतनी तेजी बढ़ी है और ये तेजी आगे और एक्सटेंड होगी क्या? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली जिस हिसाब से लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशन में जो तेजी आई है वो काफी बेहतरीन तेज है, डिस्पाइट के जो फंडामेंटल्स है वो मींस के इतने ज्यादा ठीक नहीं थे। हालांकि जो शॉर्ट टर्म मीडियम को लेकर जो चिंता आई तो इस हिसाब से मार्केट में थोड़ा यहाँ पे एक अच्छी रिकवरी आई। हालांकि मुझे लग रहा है कि 15,800 से 16,000 एक अच्छा सप्लाई जोन है। अगर कुछ उछाल मिलता है तो प्लेसमेंट के लिए काफी अच्छा लेवल होगा। तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को लेना चाहूंगा। अगर ये 15,700-800 के करीब मिल जाता है तो एक बार बेच के चले विद स्टॉप लॉस ऑफ 16,000। डाउन साइड मुझे लग रहा है एक बार 14,900 तक के फिर से टारगेट अप्रोच होते दिख सकते हैं। जो भी नेगेटिव फंडामेंटल्स इन टर्म्स ऑफ पील ये प्राइस में आ चुके हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं जीरे की। जीरे में भी धीरे धीरे खरीदारी बढ़ी है। क्या लग रहा है, क्या कुछ और तेजी एक्सटेंड होगी? अगला लेवल आप क्या देख रहे हैं जीरे में? जरूर से अभी भी एक थोड़ा लिमिटेड अपसाइड बाकी है क्योंकि लास्ट ईयर का कैरी ओवर काफी बड़ा है। तो इस हिसाब से हाई लेवल पे वहां भी थोड़ा मुनाफा वसूली का प्रेशर होगा। हालांकि जिस हिसाब से सोइंग एंड यील्ड आने की उम्मीद है, थोड़ा लग रहा है कि इस टाइम जीरा के अराइवल है 1 महीना तक डिले हो गई। तो इस हिसाब से वहां पे प्राइस में थोड़ा सपोर्ट दिख रहा है और ये सपोर्ट थोड़ा जारी रहना चाहिए। 24,380 पे बाई करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 24,000। पर मुझे एक बार लग रहा है कि 25,200 तक के लेवल जीरा में अप्रोच होते दिख सकते हैं। वहां पे 25,500 से 26,000 एक प्लेसमेंट लेवल है। तो अभी मुझे लग रहा है कि और यहाँ से 3 से 4% की तेजी यहाँ पे आ सकती है। ओके, 3 से 4% की तेजी जीरे में आपको और लग रही है। धनिया बताइए सर, धनिया की तेजी काफी कम हो गई है। 8100 के आसपास जाने के बाद अब देखिए 7,800 के नीचे आ चुका है। क्या लग रहा है यहां पर वापस से तेजी लौटेगी और कब तक लौटेगी और क्या करना चाहिए? 7,000 के नीचे क्या वैल्यू बाई है क्या धनिया? डेफिनेटली वैल्यू बाइंग है। मुझे लग रहा है कि वहां पे फिर से तेजी अप्रोच होगी। यहाँ भी मीन्स के बुआई तो काफी कम थी एंड वहां पे देखे तो बैलेंस शीट काफी रिपेयर हुई थी लास्ट ईयर। तो मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा कंसोलिडेशन है। फिर से वहां पे बाइंग लौटते हुए दिखेगी आपको। एक आध वीक के बाद वहां पे जैसे ये एक्सपायरी के ट्रेड चालू हो गए आपको अच्छा शॉर्ट कवरिंग वहां पे दिख सकता है। लेवल स्पेसिफिक 7,680 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाय कर सकते हैं। थोड़ा ये शॉर्ट टर्म में ट्रेड रखे 7 to 8 ट्रेडिंग सेशन का। अपर साइड मुझे लग रहा है कि 8,000 तक के लेवल फिर से अप्रोच होने चाहिए। ग्वारसीर ग्वारगम बताइए सर, क्यों फिर से टूट रहा है? मंडियों में नंबर्स तो काफी कम हो गए हैं। बाई प्रोडक्ट्स की डिमांड भी अच्छी है। चूड़ी कोरमा की डिमांड है, उसकी रिपोर्ट अच्छी आ रही है, लेकिन उसके बाद भी ग्वार सीड नहीं चल रहा है। ग्वारगम की भी हालत खराब है। क्या हो रहा है सर? शॉर्ट टर्म में एक अच्छी रैली देखने को मिली थी। गुआर सीड गुआर गम लोअर लेवल से काफी अच्छी रैली दोनों में आई थी जब एक्सपायरी खत्म हुई। हालांकि फिर से ये प्लेसमेंट का लेवल है। शॉर्ट टर्म में जो रेंज बनी है इसकी ऊपर 5,400 को ब्रेक नहीं कर पा रहे, नीचे देखे तो 5,000। तो यही रेंज में रहेगा। कोई
ज्यादा बड़ी तेजी या गिरावट की उम्मीद नहीं है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्रा कॉल है, जिसमें गुआर गम में बाई करना है। गुआर गम 10,200 करीब आज का लो है, यहाँ पे बाई करें। स्टॉप लॉस लगा है अराउंड 10,000, और मुझे लग रहा है कि 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में फिर से 10,700 10,800 तक के लेवल अप्रोच होते हुए दिख सकते हैं। ओके, तो ग्वारगम खरीदने की सलाह 10,700 से 10,800 रुपए तक ये काउंटर जा सकता है। नॉन एग्री मार्केट की बात करते हैं, गोल्ड और सिल्वर। कल चांदी में अचानक से शाम के सत्र में जबरदस्त तेजी दिखी थी, क्या लग रहा है आज क्या होगा गोल्ड और सिल्वर में? हालांकि गोल्ड अभी भी दायरे में है, क्या आज कुछ और तेजी, नई तेजी बनेगी क्या? सिल्वर डेफिनेटली 90,000 के ऊपर लगातार वो सस्टेन है। कल जो न्यूज आई थी कि शायद ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है वो सिलेक्टिव कमोडिटीज या सिलेक्टिव इंपोर्ट पे ही ड्यूटी डाले, तो इस हिसाब से कल अच्छी रिकवरी अक्रॉस द मेटल बास्केट थी। हालांकि मुझे लग रहा है कि गोल्ड में ये थोड़ा सस्टेनेबल नहीं है, थोड़ी वोलेटिलिटी है। तो गोल्ड का जनवरी का पुट ऑप्शन में आप 77,000 का पुट ऑप्शन बाय करें 720 के करीब, 560 का स्टॉप लॉस लगाए, और 1,010 तक के लेवल आपको ये पुट ऑप्शन में आते हुए दिख सकते हैं। मुझे लग रहा है कि गोल्ड में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। ओके, गोल्ड में प्रॉफिट बुकिंग 77,000 के स्ट्राइक की पुट खरीदे। सर 10 सेकंड में बता दीजिए, नेचुरल गैस का ऑप्शंस का कॉन्ट्रैक्ट है क्या? कोई ऑप्शंस में ट्रेड के मौके दिख रहे हैं आपको? जरूर से 320 के स्ट्राइक का जो नेचुरल गैस का ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन, उसमें बाय करें। स्टॉप लॉस लगा अराउंड 6 का, और 48 तक के लेवल्स यहाँ पे अप्रोच होते दिख सकते हैं। ओके, तो ये 320 की कॉल खरीदने की सलाह एनजी में रवि जी की तरफ से आ रही है। शुक्रिया रवि जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। तो चलिए, कमोडिटी 10 बजे को यहीं समेटेंगे।